नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे मुख्तार पर शिकंजा। सीएम योगी अपने पहले कार्यकाल की तरह दूसरे कार्यकाल में भी एक्शन मोड में है। अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सरकार एकदम सख्त है। बाबा का बुलडोजर लगातार गुंडे बदमाशों के अवैध निर्माण को नेस्तनाबूद कर रहा है। इतना ही नहीं, अपराध का पूरी तरह से खात्मा हो, इसके लिए अपराधियों की पूरी तरह से कमर तोड़ी जा रही है। इस कड़ी में अब पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार का जो एंटी माफिया अभियान है वो अपराधियों को मरने नहीं देंगे। खैर, योगी सरकार के एक्शन से माफिया कितने खौफजदा हैं और यूपी में फिलहाल कानून में कितनी कसावट है, अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए मुख्तार पर शिकंजा में। उत्तर प्रदेश में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है और गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई हो रही है। इस बीच पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। दरअसल मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी की करीब 4.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। ये आदेश मऊ के जिलाधिकारी ने दिए हैं। आपको बता दें कि यूपी में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी अरुण कुमार के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के यूसुफपुर निवासी अफसा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी द्वारा अवैध रूप से अर्जित कुल 3 करोड़ 76 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। सीधे शब्दों में भी हम कहें तो अब माफिया मुख्तार अंसारी की कमर को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। सरकार जो भी एंटी माफिया अभियान चला रही है वो कितना सफल है और इस अभियान से अपराधों में कितनी कमी आएगी और अगला नंबर और किसका होगा, ये कई सारे सवाल हैं। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए अकमल इमाम जी हमारे साथ जुड़े हैं। अकमल इमाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और पूर्व डीजीपी एके जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। एके जैन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विवेक जी आपसे ही करना चाहती हूँ। एंटी माफिया अभियान मुझे लगता है कितना सफल है, कितना होगा, ये एक अलग विषय हुआ, लेकिन फिलहाल कार्रवाई हो रही है, ये एक अच्छी बात है। देखिए, ये आइडेंटिफाई करना और अभी ये चीज़ें आना, क्योंकि मुख्तार अंसारी या उनकी पत्नी का जहाँ तक जिक्र है तो पहले से ही निश्चित तौर पर ये तमाम चीज़ें पता होंगी और जांच का विषय रहा होगा, तो ये चीज़ें हो रही हैं। अगला नंबर विवेक जी किसका? देखिए राखी जी, उत्तर प्रदेश में जो ये संगठित अपराधियों की गिरोह थे, पूर्व में इनके ऊपर कोई सरकार कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। सरकार का खुद इनको संरक्षण रहता था और सरकार को इन अपराधियों का संरक्षण रहता था। दोनों एक दूसरे के गले में बाहें डाल करके उत्तर प्रदेश में शासन का सुख भोगते थे। योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने इन संगठित अपराधी गिरोहों के खिलाफ मुहिम छेड़ी। पिछले कार्यकाल में इनके ऊपर कार्रवाइयां हुई और वो कार्रवाइयां बदस्तूर जारी हैं। उसका असर पड़ा है। अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए या जेलों में अपने दिन गिन रहे हैं। संगठित अपराध की कमर टूटी है। जो लोग जेलों से अपना आपराधिक साम्राज्य चलाते थे, वो भी इस समय किसी तरह दिन गिन रहे हैं कि किस तरह से शासन से फुर्सत मिले। और जनता है कि बाबा जी को दोबारा रिपीट कर दी है। जनता को ये शासन रास आ रहा है। ये सारे जो बुलडोजर की कार्रवाइयां हो रही हैं, ये भारतीय संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में ही हो रही है। सरकार को अधिकार ऐसी बेनामी संपत्तियों को कुर्क करने का, ऐसे अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों को जमीजोत करने का, उसी अधिकारों के तहत सरकार ये कार्रवाई कर रही है। और ये कोई मुख्तार अंसारी एक नाम नहीं, ये बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत लोगों के ऊपर कार्रवाइयां हो चुकी है, बहुत लोगों के ऊपर होने की प्रक्रिया में है। मैं जब कभी आप समय दीजिएगा तो विस्तार से उसकी सूची आपको प्रस्तुत कर दूंगा। और ये लगातार कार्रवाइयां जारी रहेंगी।
ठीक है। ये एक सीधा साधा मैसेज है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की खैर नहीं है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराध मुक्त प्रदेश के तौर पे जाना जाएगा। ठीक है विवेक जी, लेकिन सवाल ये भी होता है ना कि ये अवैध तरीके से इतनी करोड़ों की संपत्तियां इनकी बन कैसे गई, जेल में बैठे बैठे इलेक्शन कैसे जीत लिया करते थे, और सबसे बड़ी बात कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो हाथ था तभी इतना बढ़े हैं, नहीं तो कानून का खौफ इतना होता और तमाम चीजें होती तो शायद ये इतने ज्यादा बाहुबली तो मुझे नहीं लगता कि कहलाते। कहीं ना कहीं संरक्षण तो होता है, इस चीज को मानना पड़ेगा हमें। पूर्व डीजीपी साहब आपके इस डिबेट में उपस्थित हैं। हाँ। मुझसे ज्यादा अनुभवी है, मुझसे ज्यादा उनको इन चीजों के बारे में जानकारी है। लेकिन वो इसका जवाब नहीं देंगे ना, पूर्व डीजीपी जी वो ये नहीं कहेंगे कि किसका संरक्षण है। मैं वो नाम नहीं लेंगे, लेकिन मैं उनको उनके जो समय की बातें याद दिला दूंगा कि एक समय था कि मुख्तार अंसारी पूरे लाओ लश्कर के साथ डीजीपी ऑफिस में चले जाते थे, और जब ये पेपरों में आता था तब कहीं जाकर के उनके ऊपर कार्रवाई हो पाती थी। एक समय था कि कारागार मंत्री ने मुख्तार अंसारी की जेल में रहने के कारण अपना पद त्याग दिया, मायावती जी के पास जाकर के कहा कि बहन जी मुख्तार जेल में सुविधा मांगेंगे, अगर मैं सुविधा दूंगा तो आप नहीं छोड़ेंगे, नहीं दूंगा तो मुख्तार नहीं छोड़ेंगे। उस कार्यकाल में पूरा कार्यकाल कारागार मंत्रालय मायावती जी को अपने पास रखना पड़ा। तो ऐसा भी शासन इस प्रदेश ने देखा है, और ऐसा भी शासन देखा है कि जिस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार मुख्तार अंसारी को संरक्षण दे रही थी, बड़ी मुश्किल से पूरी प्रदेश की सिस्टम लग करके मुख्तार अंसारी को यहाँ की न्यायपालिका की दहलीज में ले आ पाई। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी आज बंद अपने दिन गिन रहे हैं, ये भी दिन प्रदेश ने देखा है। तो प्रदेश ने बाबा के इसी संगठित अपराध के खिलाफ जो कार्रवाई का तौर तरीका उसी पे मोहर लगाई है, और जनता ने जिसको जना दे दिया बाबा जी वही कर रहे हैं। ठीक है जी। अकमल इमाम जी, किसका संरक्षण, खैर ठीक है, मैं संरक्षण की बात आपसे भी अब कैसे ही पूछूं, मुझे नहीं लग रहा वैसा सही जवाब आएगा। लेकिन चलिए एक बात है, ये एंटी माफिया अभियान से अपराधी कितने खौफजदा होंगे, और क्या लगता है सूची तो बहुत लंबी है ऐसा कह रहे हैं विवेक जी, अब बहुत समय तो नहीं होता कि हम पूरी सूची पे बात करें, पर क्या लग रहा है अगला नंबर किसका हो सकता है? राकेश जी, सूची लंबी हो सकती है, सूची लंबी है, लेकिन अगर ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वाकई कानून के प्रति ईमानदार है, प्रदेश को अपराध मुक्त करना चाहती है, अपराधियों को के अंदर खौफ डालना चाहती है, तो निश्चित तौर पे इनको अपने गिरेबान में भी झांकना होगा, और अपने दल के जो बड़े बड़े माफिया हैं, जो वर्तमान में 2-3 नाम ऐसे हैं जो मिनिस्टर हैं, जिनके पास करोड़ों की संपत्तियां कुछ सालों में बढ़ी हैं, ऐसे भी नाम हैं, लिस्ट में उनका भी नाम होना चाहिए। और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके ऊपर और मुख्तार अंसारी साहब के ऊपर, दोनों के ऊपर लगभग बराबर के मुकदमे थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी जी ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने ऊपर से और अपने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर से आपराधिक मुकदमे वापस ले लिए। अगर वो मुकदमे होते आज तो मुख्तार अंसारी की लिस्ट में योगी बाबा भी होते और केशव प्रसाद मौर्य जी भी होते, और आज कई ऐसे नाम हैं, जैसे आप देख लीजिए, क्या बनारस से जो MLC जीते हैं क्या वो अपराधी नहीं है? क्या विनीत सिंह जो मिर्जापुर से MLC हैं क्या वो अपराधी नहीं है? क्या धनंजय सिंह अपराधी नहीं है? मैं नाम लेकर कह रहा हूँ एक एक का। अपराधी तो इतने हैं, क्या लिस्ट में बाबा जी ने उनका भी नाम रख छोड़ा है, या अपने वोटरों को केवल एक तुष्टीकरण के लिए, जिसको हिंदू तुष्टीकरण हम कहते हैं, उन तुष्टीकरण के लिए क्या केवल मुसलमान जो अपराधी, हम अपराधियों का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर गलत किया है तो जांच होनी चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में, कानून के खिलाफ नहीं, किसी के खिलाफ भी ले चल के बुलडोजर लगा के गिरा दिया ये नहीं। अगर अदालत कहता है कि हाँ इसका घर अवैध है और गिराया जाना चाहिए, सुसंगठित धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके सरकार को पैरवी करनी चाहिए। पैरवी करने के बाद कोर्ट के आदेश के बाद ये कुछ भी करें, क्योंकि
उत्तर प्रदेश की सरकार तो न्याय चाहती ही नहीं है, कानून व्यवस्था में इनका कोई विश्वास नहीं है, संविधान में विश्वास नहीं करते। ये तो बस एक तरीके से जैसे आदिवासी काल में, पुराने काल में या मुगल काल में या अंग्रेजों के टाइम में जो भी होता था, जो कह दिया वही सही, वही बाबा जी हैं, जो कह दिया वही सही। अपने ऊपर से मुकदमे वापस ले लिया, दूसरे का मुकदमा लगा करके उसका मकान ढहा दिया। तो ये तो एक इस तरह से चल रहा है कि हमारा गुंडा नेता है और तुम्हारा गुंडा अपराधी है। तो ये जो नीति है, इस नीति को इनको बदलना पड़ेगा। अगर ईमानदार हैं तो इनको सारे माफियाओं के खिलाफ, चाहे वो जिस जाति के हों, चाहे वो जिस धर्म के हों, चाहे वो जिस दल के हों, चाहे वो जिस भी विचारधारा के मानने वाले हों, अगर योगी जी ईमानदार हैं तो सबके खिलाफ एक जैसी कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई करके उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाना चाहिए कि हाँ वाकई हम ईमानदार हैं, नहीं हम तो इनको ईमानदार मानने से है। ठीक है विवेक जी, 1 मिनट, मैं ए के जैन जी का एक छोटा सा पक्ष ले लूं, फिर आ रही हूँ। ए के जैन जी, क्या लगता है आपको कि वाकई में एंटी माफिया अभियान से अपराधियों में खौफ है या कितने खौफजदा हैं? कोई फर्क पड़ेगा इन तमाम चीज़ों से? क्योंकि ये जो बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है या जिन लोगों पे हो रही है या जितने लोग भी इस लिस्ट में होंगे, अब देखिए विपक्ष तो सवाल खड़े करेंगे, लेकिन वाकई में ये बात तो बिल्कुल सही है कि पक्ष हो विपक्ष हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है चर्चा से कि उत्तर प्रदेश में जो क्राइम कहते थे या जो भी इस तरह के जो जिक्र आ रहा है ना गुंडे बदमाशों वाला, ये सब संरक्षण से ही निकलते आए हैं। बिल्कुल, संरक्षण कहीं ना कहीं अवश्य होता है। राजनीतिज्ञों का भी संरक्षण होता है, कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मियों का भी संरक्षण होता है। तो ऐसा नहीं है, इसमें भ्रष्ट नौकरशाही का भी संरक्षण होता है। इसके लिए सभी दोषी हैं, ऐसा नहीं है कि केवल राजनीतिज्ञ ही दोषी हैं। किसने रोका है अधिकारियों को, पुलिसकर्मियों को कि इनके खिलाफ जो जायज कार्रवाई है उसको ना करें? पर जो अभियान चल रहा है ये बहुत स्वागत योग्य है। इससे उत्तर प्रदेश की एक छवि बदली है और अभी तो देखिए अभियान लगातार चलता रहेगा। इसकी वजह मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभियान की गंभीरता पब्लिक देख रही है। पब्लिक इस बात को देख रही है कि हाँ भाई, जो शिकायत हो रही है उसकी जांच हो रही है और जांच के उपरांत कार्रवाइयां हो रही हैं। तो वो लगातार इस प्रकार की शिकायतें, अब जैसे जैसे विश्वास बढ़ेगा गवर्नमेंट में और वो लोग और शिकायत करेंगे कि साहब ये जमीन पर भी कब्जा कर रखा है, ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर रखा है, ये तालाब पे कब्जा कर रखा है, यहाँ पर प्लॉटिंग कर दी है, यहाँ पर जो है वो एनिमी प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। तो ये और या ये अवैध रूप से अर्जित संपत्ति से बनाई गई है। देखिए अवैध रूप से अर्जित तो है ही, वरना ये एक सामान्य विधायक रहे हैं, इसमें अरबों की संपत्ति कोई कैसे बना सकता है? तो जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं मैं समझता हूं कि सही हो रही हैं और जितने माफिया हैं प्रदेश में सबके खिलाफ होनी चाहिए। अभी जो है वो कानपुर का माफिया है जो मारा गया है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और 30 करोड़ से ऊपर की संपत्ति उसकी विकास दुबे की बरामद की गई है। ये बहुत अच्छी कार्रवाई है। कुंटू सिंह हैं आजमगढ़ के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा के कई बड़े बाहुबली क्रिमिनल्स थे, सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और मेरी तो पुलिस अधिकारियों से बात होती रहती है, सब सूचियां बनती हैं, सब आए दिन उनको अपडेट किया जा रहा है जिससे कि कोई बचने ना पाए और कार्रवाइयां होनी चाहिए। और इसका एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट ऑर्गेनाइज क्राइम पे पड़ा है, जिसके लिए एसटीएफ का गठन हुआ था और इससे पुलिस को और एसटीएफ को, एटीएस को, सबको बड़ी मदद मिलेगी। पब्लिक भी राहत की सांस लेगी और बहुत से जो और कब्जे होने थे, जो पाइपलाइन में थे, वो कब्जे रुक जाएंगे, रुकने चाहिए। चाहे किसी भी जात का व्यक्ति हो, कब्जे रुकने चाहिए। गुंडागर्दी प्रदेश से समाप्त होनी चाहिए। ये एक स्वागत योग्य कदम मैं इसको मानता हूं और निरंतर जारी रहना चाहिए। ठीक है। विवेक जी कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। जी राखी जी, मैं अपने समाजवादी पार्टी के मित्र की इस बात पे प्रतिवाद कर रहा था कि वो योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ दर्ज मुकदमे और केशव प्रसाद जी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की तुलना मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी के मुकदमों से कर रहे हैं। ये लोग राजनीतिक लोग थे, इनके ऊपर राजनीतिक विद्वेष से मुकदमे दर्ज किए गए थे। मुख्तार अंसारी शुद्ध अपराधी व्यक्ति है और आपराधिक सिंडिकेट चलाता है और उसके मुकदमों की तुलना इन राजनीतिक लोगों से करना, मैं इस पर प्रतिवाद कर रहा था। और जो बार बार ये कह रहे हैं कि साहब न्यायपालिका के आदेश के अंतर्गत होना चाहिए,
मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं वो गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A, हत्या के, डकैती के, लूट के सारे मुकदमे थे। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत ही ये अधिकार होता है कि ध्वस्तीकरण या जब्तीकरण ऐसे लोगों की संपत्तियों का किया जाए। और इसकी बहुत लंबी फहरिस्त है। करीब उत्तर प्रदेश में 22,000 से ज्यादा अपराधियों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई की है और महज 1.25 साल में करीब 22,259 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 1128 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त किया उत्तर प्रदेश पुलिस ने। विवेक जी, बहुत सारे नाम अभी अकमल इमाम जी ले रहे थे, वो लोग हैं क्या लिस्ट में? थोड़ा सा विपक्ष को भी तो संतुष्टि मिले। देखिए, ऐसा थोड़ी है कि एक तरफा कार्रवाई हो जाए। हम तो कह रहे हैं जितने अपराधी हैं सब पर कार्रवाई हो, लेकिन दिखे। नहीं, बिल्कुल राखी जी, अगर मुझे 1 मिनट का समय दे तो मैं बहुत सारे नाम आपको पढ़ के बता सकता हूँ। ठीक है, इसमें होता क्या है कि राखी जी, ये पुलिस इसमें जांच करके डीएम को रिपोर्ट सबमिट करती है और डीएम के आदेश पे ऐसे संपत्तियों का जब्तीकरण या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है। और इसमें अतीक अहमद भी हैं, मुख्तार अंसारी भी हैं और इसमें आगे चल करके वाराणसी और मऊ आजमगढ़ जिले में करीब 194.82 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियों को जब्त किया गया। इसमें जैसे अभी डीजीपी साहब नाम ले रहे थे कि बलिया जेल में निरुद्ध कुख्यात अपराधी ध्रुव कुमार और कुंटू सिंह का भी नाम है। उसके गैंग के 43 सदस्यों की 17.91 करोड़ की चल अचल संपत्ति का जब्तीकरण और ध्वस्तीकरण किया गया। यादव और मुसलमान के अलावा भी कोई नाम हो तो बताइए ना। देखिए, जहाँ तक मैं अपराधियों की तो मैं जात नहीं गिनता, लेकिन अगर आप कुंटू सिंह की जात पे आपत्ति तो इसका हो सकता है जांच करवा के दिया जाए। कुंटू सिंह तो मेरे ख्याल से क्षत्रिय होंगे और इसी तरह से अपराधियों की जात में आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए मेरे मित्र। अपराधियों को अपराधी के तौर पे देखना चाहिए। अगर आपको अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से मुस्लिम होने के नाते हमदर्दी, तो ये आपका मानसिक दिवालियापन, मैं इस पे यही कह सकता हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता राखी जी। ठीक है अकमल इमाम जी, मुझे तो लगता है कि ठीक है वो जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, एक तरफा हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी की यदि मैं बात करूं तो आप तो बिल्कुल दावे के साथ अधिकार है आपका, आप तो बिल्कुल बोल रहे हैं नाम सहित। पूछिए ना इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इस तरीके का टारगेट करके एक नाम ले आया जा रहा है, मुख्तार अंसारी का अवैध ध्वस्तीकरण हो रहा है, अतीक अहमद का हो रहा है, तो और लोगों का क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि बताएं क्या और कोई नाम है ऐसा? मैं जानता हूं इस चीज को कि जो आपके साथ नहीं है, जो सत्ता के साथ नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं है, उसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अगर देश का बड़ा गुंडा आज भाजपाई हो जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई बंद हो जाती है। विवेक जी, का मानसिक दिवालियापन है। अपराधियों की जाति में जिस तरह से बांट रहे हैं, अभी हम कहते हैं आतंकवादियों का धर्म होता तो इनके पेट में दर्द होता है। अब अपराधियों की जाति खुद बता रहे हैं। तो ऐसे नहीं विवेक जी, दरअसल क्या है, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति हुई है ना, उसमें वोट बैंक बड़ा प्रभावी रहा है और जातिगत समीकरण ही प्रभावी रहे हैं, हावी रहे हैं। देखिए तो बात तो आएगी। दिखाई पड़ रहा है ये मानसिक दिवालियापन आप लोगों ने मध्य प्रदेश में दिखाया है, इसके पहले आपने कर्नाटक में दिखाया है। आपने चुनी हुई सरकार को लूटा है। आपसे बड़ा लुटेरा कौन है? आपसे बड़ा गुंडा, आपसे बड़ा अपराधी कौन है जो जनतंत्र में चुनी हुई सरकार को गिराने का काम करता है? जो चुनी हुई सरकार को गिराता है, उससे बड़ा अपराधी कौन है? राखी जी बोलिए। अब ये कहीं का दर्द कहीं बयां कर रहे हैं। कर्नाटक में अगर सरकार अपने अंतर्द्वंद्वों से जाती तो उसका ये ठिकरा हमारे सर फोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर सरकार अंतर्द्वंद्वों से जाती तो उसका ठिकरा हमारे सर फोड़ रहे हैं। अब यही हाल महाराष्ट्र में है। अगर ठाकरे जी की सरकार गिर रही है अपने आंतरिक कला के कारण तो उसका ठिकरा हमारे सर फोड़ा। अपना घर तो संभाल नहीं पाते, दूसरे पे ठिकरा फोड़ते हैं। ठीक है, एक मिनट, चलिए। अपराधियों की जात बता रहे हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है हिमायत हो रही है। ये एक बात मैं बहुत अच्छी स्पष्ट रूप से बोलती हूँ, क्योंकि मेरे को तो कोई पक्ष विपक्ष में हूँ नहीं। देखिए कोई भी होगा, कहीं भी होगा, एक बात अभी ए.के. जैन जी ने भी स्वीकारी है, बिना संरक्षण के तो कोई ऐसा फल फूल जाता नहीं है, ना इतना वो बना लेगा। दूसरी चीज, अरे मैंने तो अपराधियों की जात बताई, लेकिन हाँ, योगी जी ने हनुमान जी की जात बताई, भगवान श्री राम की जात बताई, देवी देवताओं भगवानों की ठीक है अकमल इमाम जी, एक मिनट मैं कंप्लीट करूं। तो देखिए बिना संरक्षण के तो नहीं होता। तो मुझे लगता है जब संरक्षण देके बना दिया था, सरकार बदल गई है, कोई भी हो, यदि कोई है गलत
यदि किसी ने गलत किया है तो कार्रवाई सब पे होनी चाहिए। मुझे लगता है अपराधी के लिए तो ये ना देखा जाए कि सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ नाम है या हमारे साथ कभी जुड़ा था या वर्तमान में हमारा कुछ काम हो रहा है तो हम बचा ले, ये गलत हो जाएगा। और यदि इस तरह की चीजें होंगी तो फिर निश्चित तौर पर बड़े सवाल आते हैं। AK जैन जी, मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप कानून व्यवस्था को बहुत अच्छे से समझते हैं और आपने बहुत नजदीक से वहां की तमाम चीजों को देखा है। इस चीज से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि यदि पक्ष विपक्ष है तो पक्ष से यदि किसी का नाम आ रहा है तो शायद वो एक हाई लेवल पर जाकर थोड़ा सा मामला दब जाता है, लेकिन विपक्ष का कोई है तो उसको पूरी तरह से खोल देते हैं? नहीं, मैं देखिए, मैं एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरा सिर्फ ये एक मानना है कि अपराधी, हमने सर्विस जब एंटर किया तो हमें यही सिखाया गया और इसी तरीके से हम चले कि किसी भी अपराधी की कोई जात नहीं होती। अपराधी अपराधी होता है, माफिया माफिया होता है, दंगाई दंगाई होता है। उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। यही एक मापदंड है, इसी से कानून व्यवस्था हमेशा बनी रहती है। जहां आपने भेदभाव शुरू करा वो थोड़े दिन में एक्सपोज होने लगेगा। तो मैं तो ये कहता हूं कि कार्रवाइयां जो हो रही हैं माफियाओं के खिलाफ, ये गैंगस्टर्स एक्ट की सेक्शन 14 के तहत हो रही हैं, जो बिल्कुल अवैध कब्जे हैं, सरकारी जमीनों पे कब्जे हैं, नगर निगम की जमीनों पे कब्जे हैं और डेवलपमेंट अथॉरिटीज की जमीनों पे कब्जे हैं, किसी भी माफिया के हों उसको हटाया जाना चाहिए। हो सकता है आरोप में कहीं सत्यता हो कि फला माफिया के नहीं हटाए जा रहे हैं, दूसरी भी सरकारें आएंगी, उनको भी मौका मिलेगा। मैं तो ये कहता हूं पब्लिक का लगातार भला होता रहना चाहिए, कार्रवाइयां लगातार होती रहनी चाहिए। इनके खिलाफ भी, अगर उनसे कोई जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ भी, सब लगातार ये सब चलता रहना चाहिए। इससे प्रदेश की एक छवि अलग बनेगी पूरे देश में और प्रदेश का विकास होगा। ठीक है, अकमल इमाम जी अपनी बात रखिएगा। अकमल इमाम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही। विवेक जी अपनी बात रखिएगा, समय की सीमा है। देखिए राखी जी, पूरा प्रदेश जानता है कि अपराधियों को किसके शासन में संरक्षण मिला। उत्तर प्रदेश में राजनीति के अपराधीकरण के लिए केवल मुलायम सिंह यादव जी जाने जाते हैं। उन्हीं के समय में अपराधी लाइन से राजनीति की मुख्य धारा में आए और पुष्पित पल्लवित हुए। आज उनको चुन चुन करके ठिकाने लगाने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हो रहा है। जनता प्रसन्न है, जनता जनार्दन ने इसे बुलडोजर पे दोबारा जनादेश दिया है और हम वही काम कर रहे हैं जो हमारी जनता ने हमें आदेश दिया है। इसमें किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, जो कानून के दायरे में है वही काम हो रहा है। अभी DGP साहब ने बताया कि सेक्शन 15 ए के तहत कार्रवाई होती, ध्वस्तीकरण जब्तीकरण की, वो कार्रवाई हो रही है और इसमें किसी को दर्द नहीं होना चाहिए, बल्कि इनको तो हमारे सरकार के इस कार्य का ये साधुवाद देना चाहिए कि हम अपराधियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, जिनके ऊपर कभी करने से घबराते थे। ये तो जिन अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है अपने आप में अपराध की सरकार थे। इनको तमाम प्रदेशों की सरकारों का संरक्षण प्राप्त होता था, इनके ऊपर कोई कार्रवाई कर नहीं पाता था। मामूली DGP साहब बैठे हैं, मैं बहुत विनम्रता से बात कर रहा हूँ, इनसे पूछ लीजिए क्या इनके खिलाफ कोई मामूली CO या SP अकेले दम पे कार्रवाई की हिम्मत जुटा पाता था क्या इसके पूर्व में? आज जिस तरह से कार्रवाई के दायरे में ये है, इसके पूर्व में कभी ये संभव था क्या किसी पूर्ववर्ती शासन में? तो इसको सबको सराहना करनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ भी बधाई के पात्र हैं, इन्होंने इतना बड़ा दिल करते हुए लोगों को कार्रवाई के दायरे में ले आया। ठीक है, चलिए, समय की सीमा है। अब बात वही है कि मुख्तार अंसारी आगे किसकी बारी है, कौन कौन इस लिस्ट में और हैं जिन पर कार्रवाई होगी, पक्षपूर्ण हो, पक्षपात ना हो, बस ये बातें हैं और इसीलिए विपक्ष सवाल उठा रहा था। खैर, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आखिरकार देखिए, मुख्तार अंसारी की बात हो रही थी और मुख्तार पर शिकंजा, इनकी जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो और ज्यादा गिरती जा रही हैं, क्योंकि इनकी जो पत्नी है अफसा अंसारी, उनकी करीब 4.25 करोड़ की संपत्ति है जिसको कुर्क करने के आदेश हैं। और निश्चित तौर पर देखिए, एक विधायक से जो सफर तय करते आप आए, फिर इतना बड़ा आपने एक तमाम चीजें बना ली हैं, तो यदि अवैध है, गलत है,
तो वो चीजों पर कार्रवाई तो होनी है। लेकिन हाँ, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है या बार बार कह रहा है कि कुछ और लोगों के नाम नहीं है क्या इन लोगों से हटके, तो मुझे लगता है इतनी ज्यादा चिंता है, आप नाम दे दीजिए, आप खुलकर नाम बिल्कुल लीजिए और कहिए कि इन पर कार्रवाई करें। मुझे लगता है कानून सबके लिए है और सबको उसका पालन करना है। और अभी जैसे कि AK जैन जी ने भी कहा कि अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है, वो कोई भी हो, किसी भी दल के संरक्षण का हो, उस पर कार्रवाई निश्चित है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।